मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो आज मैंने आपके सामने तफसीलात शेयर करनी है वो ये है कि आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अनप्रेसिडेंटेड, बल्कि जिसको मैं पेट्रोल बम अगर कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, कि पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे पर लीटर और डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे पर लीटर। जिसके बाद जो मार्केट में न्यू प्राइसेस हैं आज से जो लागू हो चुकी हैं वो 305 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत है 311 रुपये 84 पैसे। तो एक तो ये पैसों के अंदर जो प्राइसेस फिक्स की जाती हैं ये कंज्यूमर्स के साथ ज्यादती है, क्योंकि सबको पता है कि ये पैसे किसी ने उनसे वापस नहीं लेने होते, ना उनके पास होते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये पेट्रोल की कीमत 306 रुपये है और डीजल की कीमत 312 रुपये हो चुकी है, तो ये गलत और बेजा नहीं होगा। दूसरा, मैं ये आपके सामने बात करना चाहता हूं कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो पेट्रोल पे 60 रुपए कर दी गई है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो हो चुकी है। डीजल पे लेवी 50 रुपए है, उसको 60 रुपए अभी तक नहीं किया गया। अब इन्फ्लेशन का एक अफरीत और सामने खड़ा है। आज सीपीआई का फिगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जारी किया। 27% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है और पिछले मंथ से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो 1.7% का इंक्रीज है। ये जो अभी इंक्रीज हुई है पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस, इसके बाद मैं बड़ी आसानी से ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं कि ये इन्फ्लेशन अब 30% से आगे बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर एक महंगाई का तूफान हमारे सामने खड़ा है। एक तरफ रुपए की बेकदरी, दूसरी तरफ इंपोर्ट का कंप्रेशन, ये वो सारी सूरत हाल है जो कि हमें दोबारा से एक ऐसी इकोनॉमी का मंजर पेश करने जा रही है जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम से शुरू होने से पहले थी। दोबारा से इंपोर्ट की कंप्रेशन की इतलात, चूंकि जो इंपोर्टर्स हैं शायद उनके लिए वायबल नहीं रहा कि आज से एक महीना पहले तक 263 या 264 रुपए ऑन एवरेज इंटरबैंक रेट था, आज 300 रुपए को क्रॉस कर चुका है और ओपन मार्केट में तो ये 330 रुपए को क्रॉस कर चुका है। ये आईएमएफ के प्रोग्राम का क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। ये चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम की शर्त थी कि ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में 1.25% से ज्यादा फर्क ना हो। पिछले 20 से 25 दिनों में तसलसल के साथ ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था उसके ऊपर ब्रीच हो रहा है। दूसरी तरफ आज नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और मैं आपको बताऊं, जब से ये प्लानिंग कमीशन के पास ये इदारा आया है कि जिसका काम प्राइसेस को मॉनिटर करना है, उसकी चंद उंगलियों पे गिने जाने वाली मीटिंग है। आज से तकरीबन एक साल पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से प्लानिंग मिनिस्ट्री में इसको जो है वो ट्रांसफर किया गया, क्योंकि पीबीएस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आ गया था। तो ये चंद जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी एक मीटिंग आज भी थी। और मैं आपको बताऊं, आप शुगर की प्राइस को देख लें। शुगर की प्राइस एक बहुत बड़ा और फियास्को है। पाकिस्तान में इस टाइम 2.2 मिलियन मैट्रिक टन शुगर मौजूद है। अगर 1 दिसंबर से न्यू क्रशिंग सीजन भी शुरू होना है, वैसे नवंबर से शुरू हो जाता है सिंध के इलाकों में, तो इतनी चीनी मौजूद है कि जो पाकिस्तान में जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी डोमेस्टिक, उनकी कमी पूरी करने के लिए या उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। लेकिन स्टेट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसकी वजह से जो चीनी मौजूद है
वो चीनी मार्केट से खरीद कर उसको स्मगल किया जा रहा है। उस स्मगलिंग के नतीजे में जो मार्केट से उनके अंदर चीनी अवेलेबल नहीं है। अब ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, चारों सूबाई हुकूमतें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन करें और ये चीनी का ब्रूइंग अप क्राइसिस है, इसको कंट्रोल कर लें। आप ये देखें कि जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई उस टाइम चीनी की कीमत 98 से 100 रुपए के दरमियान थी। आज मार्केट में चीनी की कीमत 180 से 185 रुपए के दरमियान है। 1 रुपया चीनी की कीमत जब बढ़ती है तो 5 अरब रुपए शुगर मिल मालकान की जेबों में जाते हैं। क्या इस मुल्क में कोई देखने वाला है? और फिर उसके ऊपर मैं बयान करूं, उसके ऊपर कोर्ट्स भी स्टे ऑर्डर दे देते हैं, चूंकि वो भी इस सारी प्रॉब्लम का हिस्सा है। तो बुनियादी तौर पर अगर उनके बारे में ज्यादा खुल के बात की जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा, और यह बताया जाता है जी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। भाई, इस मुल्क के जो वॉइसलेस कंज्यूमर्स हैं उनका भी किसी ने ख्याल रखना है या नहीं रखना। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, पाम ऑयल की कीमत फिर बढ़नी शुरू हो गई है। आप सिर्फ, मेरे देखने वाले यकीनन जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो दालें हैं, किसी टाइम ये कहा जाता था कि गरीब के लिए का आखिरी हल उसकी दाल है। आज अगर आप दालों की कीमत देख ले तो पिछले दिनों में दाल की कीमत में एक दिन के अंदर कोई 60 से 70 रुपए का इजाफा हुआ। और ये दाल की कीमत जो कि आम इस्तेमाल की दाल थी, उस दाल की कीमत 500 रुपए किलो को क्रॉस कर चुकी है। तो ये गरीब का कोई सुनवाई करने वाला मौजूद है या सारे अंधे बहरे और गूंगे हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर? कोई देखने वाला नहीं है। ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करके बड़ी मेहरबानी की आपने, लेकिन इसमें फैसले करें। ये चीनी की कीमत डाका है, ये दालों की कीमत डाका है, इसके ऊपर जो सप्लाई साइड की चीजें हैं कम से कम आप उसकी बेहतर प्लानिंग करके पाकिस्तान के अवाम में जिंदगियों में थोड़ी सी रिलीफ मुहैया कर सकते हैं। लेकिन अगर मरकज, सूबे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करें, लेकिन अगर आइसोलेशन में काम करेंगी तो ये जो प्राइस कमेटीज हैं, चाहे वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों या सूबाई लेवल पे हों, और इंक्लूडिंग नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी अगर ये मिलकर कोई स्ट्रैटेजी चाक आउट नहीं करती और लोगों की जिंदगी में कोई रिलीफ लेकर नहीं आती। शुगर इस टाइम पाकिस्तान के अवाम के लिए उसका खाना नामुमकिन हो चुका है, शॉर्टेज हो रही है, और ये सिर्फ सप्लाई साइड की ग्लिचेस और सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है। खुदारा इसको तो कम से कम हल कर लें। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इन चीजों को तो आप कंट्रोल कर लीजिए कि जिन चीजों के नतीजे में आप कंट्रोल करने की पोजीशन में है। बिजली की कीमत का अभी तक ये जो नायल आकर बैठ गए हैं, इनको पास अभी तक कोई ये हल तलाश नहीं कर सके। हालांकि उसका हल मौजूद है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेड वर्क करना पड़ता है। आप मेहरबानी करें, आप इन चीजों को हल कर लें, सिवाय इसके कि आप ताकत के साथ चिमट कर रहना चाहते हैं। ताकत के साथ चिमट कर न रहें, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में भी थोड़ी सी रिलीफ मुहैया करने की जो कोशिश आप कर सकते हैं वो जरूर करें, चूंकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 14 सितंबर को हो रही है और IMF ये कह रहा है कि जो पॉलिसी रेट है इसमें 2% मजीद इजाफा कर दिया जाए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम बिल्कुल तैयार है कि जहां पे स्टैगफ्लेशन है, लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन,
अल्टीमेट विक्टिम कौन होगा? पाकिस्तान में बेरोजगार बढ़ेगी और गुर्बत बढ़ेगी। इसके अलावा कोई चीज़ आगे नज़र आने वाली शॉर्ट टर्म में मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ सिर्फ बुरी खबरें शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस टाइम हम बुरी खबरें शेयर नहीं करेंगे तो हम अपने प्रोफेशन के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती करेंगे। हम कम अज कम उन जालिमों की लिस्ट में शामिल ना हो कि जो इस टाइम इंफॉर्मेशन रखते थे, डिसीजन मेकिंग के अंदर थे, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते थे, लेकिन उन्हें खामोशी इख्तियार की। हमें खामोशी इख्तियार करने वालों में से नहीं होना। इसलिए ये बुरी खबरें हैं, लेकिन ये आपके साथ शेयर करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बुनियादी वजह इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की ये भी है कि आप पिछले 10-15 दिनों के अंदर देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो रुपया और डॉलर है उसमें रुपए की बेकदरी ना हुई हो। एवरेज 3 से 5 रुपए उसके अंदर कमी वाकई हो रही है। और जब तक ये रहेगी तब तक ये जो प्राइसेस की इंक्रीज है या प्राइस हाइक है या महंगाई का तूफान है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए।